बैठ जाते हैं और श्वासों पर अपने मन को टिका देते हैं। प्रतिदिन के योगाभ्यास में प्राणायाम, आसन, व्यायाम, संपूर्ण योग की क्रियाएं हमें एकाग्रता के साथ करनी है। जो भी हम एकाग्रता, प्रसन्नता और पवित्रता पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं, वह सब योग ही कहलाता है, योग ही की श्रेणी में आता है और पूरा जीवन ही योग है। प्राणायाम चाहे हम भस्त्रिका करें, चाहे हम कपालभाति करें, चाहे अनुलोम विलोम करें, ये सब प्राणायाम हमको एकाग्रता के साथ करने हैं। ओंकार के साथ एकाकार होकर के साथ। एकाग्रता का अर्थ है एक परमात्मा के प्रति अनन्य समर्पण, कृतज्ञता। और ये सत्य है कि एक ही ब्रह्म सब जीव जगत का आधार है। इस पूरे ब्रह्मांड के तीन शाश्वत सत्य हैं, एक परमात्मा, एक प्रकृति, एक आत्मा। परमात्मा सारी प्रकृति का, सब जीवों का आधार है। जिन मूल तीन तत्वों से पिंड और ब्रह्मांड रूपी इस पूरे दृश्य, व्यक्त, प्रत्यक्ष, सगुण साकार इस पूरे मूर्त रूप को बनाता है, वो प्रकृति है। जिससे सारे इस ब्रह्मांड को मूर्त रूप देता है परमात्मा, वो प्रकृति है। जिसके लिए ये मूर्त रूप देता है वो आत्माएं हैं और सबका आधार परमात्मा। तो हर समय अपने मन में ये चिंतन रहे कि सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, संपूर्ण सृष्टि का कर्ता, नियंता और संघर्ता एक ही परमात्मा है। इस परमात्मा के एकत्व को हम सर्वत्र अनुभव करें, यही योग है, यही अध्यात्म है, यही परा विद्या है, यही ब्रह्म विद्या है, यही अध्यात्म विद्या है, यही ध्यान है, यही समाधि। हम भगवान के साथ समाहित होकर के रहे, भगवान के साथ एकाकार होकर के रहे। तो ये हमारा भाव, ये हमारी भीतर की श्रद्धा, ये हमारे भीतर का समर्पण जितना गहरा होता चला जाएगा उतना हम प्रभु के साथ एकाकार होते चले जाएंगे और हमारे माध्यम से फिर वो भागवत शक्ति पूरी दिव्यता के साथ जीवंत हो उठती। हमारा मस्तिष्क ईश्वरीय जाल से, हमारा हृदय ईश्वरीय प्रेरणाओं से, प्रेम, करुणा, वात्सल्य से, हमारा पूरा अस्तित्व भगवान की दिव्य शक्ति से, भगवान के दिव्य ऐश्वर्य से पूरा व्यक्तित्व हमारा युक्त हो जाता है। हम मूलतः शाश्वत के भगवान ही के प्रतिनिधि हैं। हम सच्चे अर्थों में पूरी दिव्यता के साथ भगवान के प्रतिरूप हो जाते हैं, भगवान के जीवंत रूप हो जाते हैं, भगवान के मूर्त रूप, प्रत्यक्ष, सगुण साकार, व्यक्त, दृश्य रूप हो जाते हैं। ध्यान श्वासों के साथ परमात्मा के एकत्व का ध्यान किया। श्वास लेते समय मन ही मन ओंकार का ध्यान करिए। श्वास छोड़ते समय मन ही मन ओंकार का ध्यान करें। एक ओंकार सही। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं, वासुदेवाः सर्वं। एक परमात्मा के साथ अनन्य निष्ठा,
इसी को भगवान की स्तुति कहते हैं कि भगवान की महिमा का चिंतन करना। जिसकी महिमा का हम चिंतन करते हैं, जिसके गुणों का हम चिंतन करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, उससे हमारी प्रीति हो जाती है। तो भगवान की हम स्तुति इसलिए करते हैं कि भगवान की स्तुति करते करते, भगवान की महिमा का चिंतन करते करते, भगवान की विराटता का चिंतन करते करते हमारी उससे अनन्य प्रीति हो जाए। प्रार्थना से फिर निराभिमानिता आती है, जब हम हृदय से स्वीकार कर लेते हैं कि सब के आधार तो परमात्मा ही है, तो हम कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के भगवान की पूजा के रूप में कर्म करते हैं। तो यही हमारी प्रार्थना हो जाती है। प्रार्थना करते निराभिमानिता और उपासना करते प्रभु के साथ एक रूपता। तो ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों का जप हम प्राणों का आलंबन लेकर के करते और प्रभु के साथ एकाकार। ऐसे श्वासों के साथ ओंकार और गायत्री का 2-5 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा एक घंटा ध्यान करते, उपासना करते। ध्यान के समय 5 बातों का ध्यान हम सबको रोज करना है। ये भगवान की सगुण साकार उपासना। 5 बातों का ध्यान करना, और इन 5 बातों का ध्यान करते करते हमारा अस्तित्व पूरी तरह से भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाता है। उसी को निर्गुण उपासना कहते हैं। पहले हम सगुण उपासना करते हैं। 5 बातों का ध्यान करेंगे। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, अवेयरनेस, अलर्ट होना, होश में रहना, कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना, उनको प्राथमिकता देना, श्वासों पर मन को केंद्रित किया, ओंकार और गायत्री का भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए जप किया, भगवान के एकत्व में प्रतिष्ठित हो गए। अब मन का तो काम है मनन करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, और निर्णय किया हुआ तथ्य और सत्य हमारे चित्त में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो हम अकर्मण्य तो हो ही नहीं सकते। तो श्वासों के साथ अब हम गहरे चिंतन में उतर जाते हैं। इसको सविचार समाधि कहते हैं, इसको सविकल्प समाधि कहते हैं, इसको सवीर्य समाधि कहते हैं, इसको सगुण साकार उपासना कहते हैं। तो किस चिंतन में उतरना है? मैं कह रहा था 5 बातों का ध्यान करना है। सबसे पहली बात, मैं ईश्वर का पुत्र। खाली ये शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं, हमारे हृदय की अनुभूति। भगवान तो अनुभव करने वाला सत्य है। मैं ईश्वर की संतान हूं, ये पहला चिंतन। मैं ऋषियों की संतान हूं, ये दूसरा चिंतन। मैं भारत माता की, धरती माता की संतान हूं, ये तीसरा ध्यान। और चौथा, मैं स्वयं में पूर्ण हूं। स्वयं में पूर्णता भगवान ने मुझे ज्ञान परिपूर्ण दिया हुआ है। ऋग, यजुर, साम, अथर्व 4 वेदों का, सारी सृष्टि का ज्ञान मेरे भीतर सन्निहित है। यस्मिन् रजस्सामिदुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारा यस्मिन् चित्तं सर्वभूतं प्रजानं तन्मे मनः शिव संकल्पम्। चौथी बात का ध्यान करना, मैं स्वयं में परिपूर्ण हूं। ज्ञान, बुद्धि से लेकर के, देह से लेकर के, अति दैहिक, अतीन्द्रिय, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, सब प्रकार की विभूतियां, शक्तियां परमात्मा ने मुझे दी है।
वह स्वयं में परिपूर्ण, स्वयं में पूर्णता और प्रसन्नता अनुभव करते हुए परस्परता में पूरकता के लिए अत्यंत अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए अपना और जगत का अभ्युदय और निश्चय सिद्ध करना, इस बात का ध्यान करना। और पांचवी बात, ये समझ, ये अनुभूति हमारी गहरी हो जाएगी, सबके आधार परमात्मा ही। तो फिर हम कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के कर्म करते हैं। जब ज्ञान भगवान का दिया हुआ है, जिस ज्ञान के बल पर हम बड़े बड़े आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक साम्राज्य खड़े करते हैं, ये सारा बुद्धिबल तो परमात्मा का। ये आत्मदा वरदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विश्व। बुद्धि का ऐश्वर्य, और बुद्धि के ऐश्वर्य से मैं जितना भी ऐश्वर्य इस जगत में पाता हूँ, उसका मूल आधार तो परमात्मा ही। तो मेरे भीतर तो बुद्धि का ऐश्वर्य है, ज्ञान का ऐश्वर्य है, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो मैं अर्जित करता हूँ अपने जीवन में, उसका आधार परमात्मा है। शरीर पर, मनोबल, बुद्धि पर, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बल, जो भी बल है मेरे पास, सामर्थ्य है मेरे पास, सब बलों का आधार परमात्मा, सब सुख का आधार परमात्मा। सब परमात्मा ने सब मनुष्य और मनुष्यतर जीवों में नाना प्रकार का सुख दिया हुआ है, जिसको हम देख करके, सुन के, विभिन्न प्रकार से अपने इंद्रियों से और अपने मन से जिस सुख की अनुभूति करते हैं, जिस शांति की अनुभूति करते हैं, सब ऐश्वर्य का, सब शक्तियों का, सब सुख का, शांति का, आनंद का आधार परमात्मा है। ऐसा मान करके जब हम जीते हैं जीवन में, तो कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, और फिर जो हम करते हैं वही परमात्मा की पूजा हो जाता है। इन 5 बातों का ध्यान कर। ऐसा ध्यान करने में 3 से 5 मिनट का समय लगेगा। ये 5 मिनट का ध्यान बच्चों को बचपन से हमें सिखाना है, और हमें भी हर दिन उठ करके इन 5 बातों का ध्यान करना है। तो मेरे साथ आप सभी एकाकार होंगे, क्योंकि ये सगुण साकार ध्यान है, इसलिए इसमें एकाकार होना बड़ा आसान है। आइए दोनों हाथ जोड़ के बैठेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरा आचरण भगवान के विधान वेद आज्ञा के अनुरूप ही होगा। मैं भगवान के विधान का वेद आज्ञा का पूरी श्रद्धा से पालन करूंगा, आचरण करूंगा। उठते ही ये फ्रीक्वेंसी जब हमारी हो गई कि मैं भगवान की संतान हूँ, भगवान का विधान, यूनिवर्सल लॉ या वेद आज्ञा, शब्द कोई भी हम बोले, एक ही बात, बस इसी के अनुरूप मुझे आचरण करना है। वेद आज्ञा के सिवा मुझे एक कदम इधर उधर नहीं रखना। संस्कृतेन कभी आश्रते विरासी। अब दूसरा ध्यान इस बात का करना है, सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं ऋषियों की संतान हूँ, मेरा ज्ञान जीवन आचरण एवं पुरुषार्थ ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं जैसा मेरा आचरण ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं जैसा ही होगा। अब इतना बड़ा चिंतन है, हम अपने भीतर ही, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, महापुरुषों को हम याद करते हैं उनकी जयंती या निर्वाण के बहाने। उन सारे महापुरुषों जैसी पावन आत्मा हमारे भीतर है। मैं ही छत्रपति शिवा, मैं ही महाराणा प्रताप, मैं ही चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, मैं ही राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, गुरु गोविंद सिंह, मैं ही मोहम्मद साहब,
मैं ही ईशावासी, मैं ही गौतम, कराहत, जन्य, पाणिनि, पतंजलि, विवेकानंद और महर्षि दयानंद अपने भीतर अपने ऋषि ऋषिकाओं का हाड़ी, पद्मिनी, गार्गी, मदालसा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, ऋषि ऋषिकाओं, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नामाबाई, वीर वीरांगनाओं को अपने भीतर अनुभव करना, मैं वही हूं। तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मैं ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की संतान हूं। मेरा ज्ञान, जीवन, आचरण, चरित्र, पुरुषार्थ ऋषि जैसा ही होगा। तो फिर इस उच्च चेतना से, इस दैवी चेतना से, इस डिवाइन कॉन्शियस से हम नीचे नहीं आ सकते। हम लोअर कॉन्शियस में, सामान्य चेतना में या निम्न चेतना में हम नहीं जी सकते। आसुरी चेतना में, पार्श्वी चेतना ना। अब तीसरी बात, मैं भारत माता की धरती माता की संतान हूँ। माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः। मैं अपने आचरण पुरुषार्थ से धरती माता का, भारत माता का यश, गौरव, वैभव बढ़ाऊंगा। अभी इतना गहरा चिंतन, इस धरती के साथ हमारी एक ममता है, एक करुणा, और ये सत्य वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे शरीर की एक एक कोशिका इस धरती माता, इस मातृभूमि की मिट्टी से बनी। इसी का अन्न जल खा करके हमें हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस तैयार हुई। इस माटी के प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञता, इसी को हम राष्ट्रभक्ति बोलते हैं। ये भीतर गहरी अपने आप रहेगी, एक एक पल, एक एक क्षण। तीसरी बात, स्वयं में पूर्णता। जब हमारे भीतर सब प्रकार की पूर्णता है तो फिर बाहर की कामनाएं हमारी मिट जाती। सारे दुखों का कारण हमारी अविवेक पूर्ण कामनाएं, हमारी इच्छाएं, लॉस, डिजायर्स, एम्बिशंस, यही तो हमारे दुख का कारण है। तो जब हमें बोध हो जाता है कि मेरे भीतर सब प्रकार की पूर्णता है, तो फिर सारी कामनाएं हमारी मिट जाती है। हम अकाम हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, अचाह हो जाते हैं। और जिसकी अपने अविवेक पूर्ण कामनाएं मिट गई, जिसको अपने लिए कोई चाह नहीं रही, तो फिर बस उसके जीवन में तो पूरा आनंद ही आनंद शेष रह जाता है कि भगवान ने सब प्रकार का ज्ञान, सब प्रकार का सुख, सब प्रकार का ऐश्वर्य हमें स्वाभाविक रूप से प्रदान किया हुआ है। मैं सुखी स्त्री या पुरुष से, किसी व्यक्ति या वस्तु से, सत्ता से, संपत्ति से, भोग से, वासनाओं से, इंद्रिय सुखों से बाहर किसी भी प्रकार के आलंबन से सुखी होने वाला नहीं। मैं तो भीतर से स्वयं में ही सुखी हूं। ये भीतर की पूर्णता, भीतर की प्रसन्नता निरंतर बनी रहे। और परस्परता में पूरकता हेतु तो पुरुषार्थ करना ही, उसके लिए तो हमें भगवान ने जन्म दिया। ये चौथी बात का ध्यान, सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं स्वयं में पूर्ण हूँ और परस्परता में पूरकता हेतु मुझे पूर्ण पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए अपना और जगत का अभ्युदय और निश्रेयस सिद्ध करना है। अब पांचवी बात, अब मेरे साथ सब मिल करके बोलेंगे, सब ज्ञान, प्रेरणा, ऐश्वर्य, सुख, शांति के आधार परमात्मा है। मैं
सर्वथा सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सृष्टि के कर्ता नियंता संघर्ता भगवान को सर्वस्व मानकर अहं कर्तृत्व के विकार से मुक्त होकर भगवान की पूजा मानकर प्रत्येक कर्म करूंगा। ओम शांति शांति शांति। ऐसे हमको रोज ध्यान करना है। अब देखो, बच्चों को बचपन से ऐसा ध्यान करने का अभ्यास करा देंगे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जाएंगे? उनको बचपन से ही ध्यान रहेगा। मैं किसकी संतान हूँ? सबसे पहले क्या बोला? ईश्वर। जब ये गौरव रहता है, जैसे कोई किसी को गौरव रहता है ना, मैं राष्ट्रपति की संतान हूँ, मैं प्रधानमंत्री की संतान हूँ, मैं छत्रपति शिवा की संतान हूँ, कोई ऐसे कोई भी जितने भी बड़े महापुरुष हुए जिनको रोल मॉडल माना है, हमने आइकॉन माना है, जिनको सदी का महानायक माना है, जिनको हमने युग नायक, युग नेता, युग प्रणेता, युग पुरुष माना है, उनकी कोई संतान हो तो उसको गौरव होता है ना, एक कर्तव्य बोध होता है। तो ये 5 बातें मैंने एक लाइन में भी कही है, थोड़ा विस्तार से भी कही। इन्हीं का ध्यान करना है। बहुत से लोग कहते हैं ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाओ फिर ध्यान करो, मान सरोवर में घूम रहे हैं। अरे गोवा में बैठा है, मान सरोवर में घूमने का तुम क्यों कर रहा है? ये ध्यान के नाम पर ना झूठी झूठी बातें सोचते रहते हैं। ध्यान करो कि तुम वैकुंठ में पहुंच गए हो। अरे वैकुंठ में नहीं, तो यहीं बैठा है। ध्यान करो कि तुम ब्रह्मलोक में पहुंच गए हो। अरे पृथ्वीलोक में बैठा है, यही सब ब्रह्मलोक है। ध्यान करो कि तुम्हें भगवान शिव जी आशीर्वाद दे रहे। अरे सारा आशीर्वाद तो तुझे मिले। ऐसे झूठी झूठी बातें सोचते रहते। और फिर मैंने देखा ज्यादातर ध्यान करने वाले लोग पागल हो जाते, क्योंकि ना तो वैकुंठ में जाते हैं, ना सूर्यलोक में जाते हैं, ना चंद्रलोक में जाते हैं, ना कैलाश मानसरोवर में जाते हैं, ना मक्का मदीना में जाते हैं, ना तीसरे तो 5वें 7वें आसमान पर जाते हैं, न शिव जी आकर के आशीर्वाद देते हैं, न डमरू बजाते हैं, न शिव मिलता है, न पार्वती मिलती है, न राम मिलते हैं, न सीता मिलती है, न कृष्ण मिलते हैं। सुनो, मैं कह रहा था लोग ध्यान करते हैं, कल्पनाओं के संसार में चले जाते हैं। ये ध्यान नहीं है भाई। सच्ची में बहुत गहरी बात है। आजकल जैसे बहुत सारे दूसरे भ्रम है ना, इसको इग्नोरेंस बोलते हैं, लैक ऑफ नॉलेज बोलते हैं। लोगों को बोलते हैं ना, फूड एजुकेशन की, न्यूट्रिशन एजुकेशन की, पॉलिटिकल एजुकेशन की, इकोनॉमिक एजुकेशन की, एग्रीकल्चरल एजुकेशन की, हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है। ऐसी स्पिरिचुअल एजुकेशन की भी जरूरत है। आजकल कोई भी आदमी थोड़ा सा बाल बढ़ा लेता है, कोई थोड़ा सा बढ़िया सा तिलक लगा लेता है, एक दो माला पहन लेता है, कोई सफेद कपड़ा पहन लेता है, कोई लाल कपड़ा पहन लेता है। पर सब बैठो, ध्यान करो, मेरी आंखों में देखो, तो उसकी आंखों में देख रहे, तेरी आंखों में क्या देख रहे? ऐसे ध्यान कराते हैं। बोले सब अपने आंखें खोलो और मेरी आंखों में देखो। लड़का लड़की की, लड़का लड़कियों की एक दूसरे की आंखों में देख रहे और ध्यान कर रहे। थोड़ी देर के बाद में शादी हो जाती है। ध्यान हो गया। शादी करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शादी भी तरीके से करो, ध्यान से करो। संतान पैदा करो, ध्यान से पैदा करो। सन्यासी बनो तो ध्यान से बनो। जो भी काम करो ध्यान से करो। ध्यान ये इन 5 बातों का रहना चाहिए जो आपने बताया। इन 5 बातों का जिनको ध्यान रहेगा ना, उसके जीवन में, मैंने कहा ना, ध्यान करने वाले ज्यादातर लोगों के जीवन में जड़ता आ गई। उसका एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, मैं तो लॉजिकली किसी भी बात को करता हूँ। ध्यान करने वाला कोई भी दुनिया में धनवान आदमी है?
सब दरिद्रता की जिंदगी जिए, खाने के लाले पड़े रहते, भीख मांग के खाते रहते। ध्यान करने वाला कोई धनवान आदमी है पूरी दुनिया में? बड़े धनवान 50-100 आदमियों का नाम लेते हैं, कोई धनवान आदमी है? नहीं है। क्यों? ध्यान करने वाले दरिद्र हो गए। तो ध्यान में शक्ति है तो धनवान होना चाहिए आदमी को। ध्यान करने वाला कोई बहुत बलवान है, बकरा मुर्गे खाने वाले, अंडे फंडे खाने वाले, वो बड़े ताकतवर हो रहे, और ध्यान करने वाले सूखे जा रहे। महाराज बड़े तपस्वी है। अरे भैया, ध्यान में ताकत भी होनी चाहिए। ध्यान करने वाले को बलवान होना चाहिए, ध्यान करने वाले को बुद्धिमान होना चाहिए, ध्यान करने वाले को धनवान होना चाहिए, और ध्यान करने वाले को किसी भी देश का शासनाध्यक्ष भी होना चाहिए। ध्यान करने वाला कोई राजा है? सबको यही ध्यान रहता है, मेरी सत्ता कैसे बनी रहेगी, मेरे पास पैसा कैसे आएगा। सत्ता और पैसे के ध्यान में लगे हुए। तो ध्यान करने वाले न सामाजिक दृष्टि से बहुत ऊंचाई पर, न आर्थिक दृष्टि से, न राजनीतिक दृष्टि से। तो फिर ये ध्यान करने वाले कर क्या रहे? तो ध्यान करने वाले एक कल्पनाओं का झूठा संसार बना करके और अपने साथ और लोगों के साथ में धोखा कर रहे हैं। ज्यादातर लोग, 99% लोग ऐसा ही कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे लोगों को ध्यान करा करा करके उनकी प्रतिभा का नाश कर देते। ये ध्यान करो, ध्यान करो, बस उठना ही नहीं। महाराज 12-12 घंटे का ध्यान करते हैं, और कुछ दिन महाराज तो 24 घंटे ही समाधि में रहते। ये ध्यान के नाम पर अज्ञान है। योग में प्राणायाम, आसन, व्यायाम ये सब जरूरी है, लेकिन ध्यान जरूरी है। और ध्यान कैसे करना? तो ध्यान के मैंने कहा 2 रूप है बड़े, एक सगुण साकार ध्यान, एक निर्गुण निराकार ध्यान। निर्गुण निराकार ध्यान होता नहीं है, वो किया नहीं जाता, वो हो जाता है। और ध्यान जो करना है वो इस बात का करना है जो मैंने अभी बताया, इस बात का ध्यान करना। दोनों बच्चे इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? और भी छोटे बच्चे उधर भी बैठे हैं, तुम भी आओ, इधर आओ, बस बैठो, इधर बैठो, इधर आओ। अभी तुमको मैंने बताया 4 ही बहुत है, आ जाओ, मेरे सहित 5 हो जाएगी। 5वां भी आ गया, तो ये 5 प्यारे 5 पांडव आ गए। तुम इधर ही के बैठ जाओ घुटने के ऊपर। आपका क्या नाम है? श्रवण। और आपका? श्रवण का मतलब है सुनना, और सुन करके जैसे बताते हैं वैसे जीना, ठीक है? ये श्रवण का अर्थ है। अनुज का अर्थ है, अनु माने पीछे पीछे, ज माने प्रादुर्भाव होने वाला। तो जैसे मैं चलूं मेरे पीछे पीछे चलना, जैसे अपने बड़े चले उनके पीछे पीछे चलना, इसका अर्थ है अनुज। और शुभम, शुभम करोति कल्याणम। तो शुभम का अर्थ है जीवन में 2 तरह की चीजें, एक शुभ है, एक अशुभ है। अशुभ माने बुरा, अशुभ माने अच्छा। तो आपको अच्छा ही अच्छा करना है, अच्छा ही अच्छा सोचना है, अच्छा ही अच्छा देखना है, अच्छा ही अच्छा सुनना है, सब कुछ क्या करना है? अच्छा। इसके लिए आपका नाम क्या है? शुभम। आपका क्या नाम है? मृणाल है। तो आपका अर्थ बताया आपकी माँ ने? क्या बताया? कमल का। तो मृणाल का अर्थ है कमल की तरह निर्लिप्त रहना। कमल के पंखुड़ी पर पानी डालो तो वो उसमें लिप्त नहीं होता। तो ऐसी दुनिया में बहुत आकर्षण है। इसमें दारू भी रखी मिलेगी दुकानों पर, बीड़ी सिगरेट में मिलेगा। इसमें गोवा में तो चारों तरफ घूमे तो जुआ खेलने वाले भी बड़े बड़े जवान खड़े मिलेंगे। उसमें तुझे लिप्त, बुरी चीजों में लिप्त और अच्छी चीजों से जुड़ना। कमल की तरह संसार में कितने ही बुराइयां हो, कितने आपके चारों तरफ गलत लोग हो, तुझे उसमें फंसना, कमल की तरह खिले रहना है। ठीक है? आपका क्या है? वेदांत। क्या बात है। वेद का मतलब ज्ञान, अंतर का मतलब अंतिम। ठीक है?
वेदांत का मतलब है अंतिम ज्ञान, ज्ञान की जो सर्वोच्च अवस्था, अल्टीमेट नॉलेज। व्हाट इज द अल्टीमेट नॉलेज? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। वेदांत का मतलब है ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान का शिखर। तो आपको बहुत ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना है, अल्टीमेट नॉलेज गेन करना है। और वो अल्टीमेट नॉलेज क्या है? जो अभी बताया कि सबका आधार कौन है? परमात्मा। और हम सब उसी परमात्मा की संतानें हैं। तो ये 5 बातें अभी आपको बताई। तो आपके नामों का अर्थ बताया मैंने ये समझाने के लिए, आपके माँ बाप ने ये नाम क्यों रखे। अब आपका नाम और कुछ भी रखते, डैनी नाम रख देते। मैंने एक देखा घर में, कुत्ते का नाम भी डैनी और बच्चे का नाम भी डैनी। खैर, अब सुनो, आप लोगों को मैंने इसलिए बुलाया, मैंने 5 बातें बताई थी कि 5 बच्चे, 1 2 3 4 5 बातें बताई थी मैंने। उन बातों का ध्यान रखना। क्या बताया था? अब इन बच्चों को बचपन में ऐसी बात सिखा दो, तो ये ध्यान है। सुबह उठते ही इनको सिखाओ, मैं किसकी संतान हूँ। क्या बताया था बच्चों? भगवान की संतान। मैं किसकी संतान हूँ? सीधे बैठे ऐसे। मैं किसकी संतान हूँ? भगवान की संतान। जो ऐसा सोचेगा वो गलत काम करेगा बच्चों। भगवान की संतान को कैसा काम करना चाहिए? भगवान जैसा। अच्छा, मतलब गधे की संतान क्या होती? गधा। हाथी की संतान हाथी। शेर की संतान। तो भगवान की संतान को कैसा होना चाहिए? भगवान जैसा। तो हम सब क्या है? हम ब्रह्मास्मि। क्या बोलते हैं? बोलो, मैं भगवान का ही हूँ। ये पहला ध्यान किया। दूसरा ध्यान किया, मैं ऋषियों की संतान हूँ। क्या क्या है? बोलो। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? ऋषियों जैसा। तो फिर हम गलत काम करेंगे फिर कोई? और तीसरी बात बताई, मैं धरती भारत माता की। इन बच्चों ने भी याद रखा। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। अब जो इनके माँ बाप इनको यहाँ लेकर के आए, बेटा ऐसे बैठते हैं ना, इससे फिर कमर ऐसी हो जाती है। ये अच्छी आदत नहीं है। कैसे बैठना? हमेशा जो हम बार बार करते हैं उसकी क्या पड़ जाती है? जैसे बैठते हैं वैसे बैठने की आदत, जो खाते हैं उसके खाने की, जो देखते हैं वैसे देखने की, जैसे बोलते हैं वैसे बोलने की, जैसे करते हैं वैसे करने की, जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ने की। तो अच्छी आदत होनी चाहिए कि बुरी? अच्छा, एक बार भी झूठ बोलने से क्या नुकसान होगा? झूठ बोलने की क्या पड़ जाएगी? एक बार भी किसी को ऐसे मार दे तो क्या कर जाएगी? मारने की आदत। एक बार गलत चीज देखते हैं टीवी पर, किसी भी चीज में, तो गलत चीज देखने की क्या पड़ जाती है? जैसा सोचते हैं वैसे सोचने की। तो ये अच्छी सोचने की आदत डाल रहे हैं आपको। अभी 5 बातों का ध्यान करा के, हम किसकी संतान हैं? भारत माता। पहले अपने बाप, एक ही बात है, ये तीनों को अलग अलग ढंग से कहा है। मैं भगवान की संतान हूँ, ऋषियों की संतान हूँ, और तीसरी बात क्या बोली थी? मैं भारत माता की संतान। तो फिर भारत के साथ गद्दारी करेंगे? देश के साथ धोखा करेंगे? क्यों? क्योंकि हमारी माँ है। माँ के साथ धोखा करते हैं क्या? और देखो, ये धरती माता में क्या पैदा होता है? शाक सब्जी, पेड़ पौधे सब इसी पे तो है, उनसे फल मिलते हैं। और इसमें घास होती है तो उसको गाय खा के दूध देती है। हमको साग सब्जी अनाज सब कहाँ से मिलता है? पेड़ कहाँ है? पौधे कहाँ है? धरती में। तो सब चीज कहाँ से आ रही है? उसी से हमारा शरीर बना। ये इसमें ये देखो, इसमें क्या है? कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, सारी चीजें। ये सब कहाँ से आया इस शरीर में? खाने से। खाना कहाँ से आया? धरती से। तो ये हमारे शरीर, ये शरीर किसकी वजह से है? धरती माता की वजह से। तो ऐसे अपने भीतर भाव रहेगा तो गलत थोड़ी करेंगे। धरती माता, भारत माता के लिए 3 बातें हो गई। और चौथी और 5वीं बात थोड़ी बड़ी है,
वो बात यह है कि भगवान ने हमें हमारे अंदर सब प्रकार की पूर्णता दी हुई है, बस उसको जागृत करना योग से, पुरुषार्थ से। हाँ? तो हमारे भीतर किसी चीज की कमी, अपने बारे में कभी भी गलत सोचना, अपने बारे में सोचो भगवान ने मुझे सब ज्ञान दिया, सब शक्तियां दी है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, पॉजिटिव सोचो अपने बारे में। हाँ? और अपने में सुखी रहो, ऐसा। ये तो फिर और धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। हमें भगवान ने सब प्रकार की पूर्णता दी है, अर्थात अपने भीतर कभी हीन भाव मत आने देना, ठीक है? मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, मेरे अंदर नॉलेज की कमी नहीं है, मेरे अंदर ताकत की कमी, बस जो है उसको बढ़ाना है मुझे, बस, ठीक है? पांचवी बात और गहरी है, सबके आधार परमात्मा। सबके आधार कौन है? जैसे आप अपने को इस दुनिया में भेजा, आपको पता है कहां से आए? इस जन्म से पहले। अभी तो पता है आप अपने घर से आए लेकिन ये आपको माँ के पेट में किसने भेजा? भगवान जी ने भेजा। बात तो सही बता रहे हो, किसने भेजा? भगवान ने। और अब एक जब आदमी कहते हैं ना मर गया, ये कहाँ चला जाता आदमी? भगवान के पास चला जाता है। फिर आगे जाके क्या करता है? सोचना पड़ेगा तो क्या करता है, ये तो किसी को भी नहीं पता, बड़े गहरे प्रश्न है? तो 5 बातें कि सबका आधार कौन है? परमात्मा। सबको बनाने वाला उसको नहीं तो बनाए माँ के पेट में। अब माँ हमको ऐसा लगता है माँ ने बनाया हमको, लेकिन माँ को ब्रेन बनाना आता है क्या? ब्रेन का गड़बड़ हो जाता है, रिपेयरिंग करना भी नहीं आता, नहीं करना। तो माँ के पेट में भी सबकी माँ परमात्मा है, माता पिता का भी माता पिता भगवान है। तो ऐसा भाव, ये 5 बातों का ध्यान करना। सबका आधार कौन है? परमात्मा। तो फिर अपने भीतर अहंकार नहीं आएगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, सब भगवान करा रहा है, हम सब निमित्त मात्र है। हम सब क्या है? निमित्त। सब शक्ति कौन दे रहा है? ज्ञान की शक्ति कौन दे रहा है? अब अपने दिमाग से ही तो हम पैसा कमाते हैं। ये बड़े बड़े लोग पैसा कमाते किससे कमाते हैं? दिमाग किसने दिया? भगवान जी ने। चलो इनको बच्चों को आज इनको विशेष आशीर्वाद देते हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का आज जयंती है ना, ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बच्चे बने, एक बार इनके लिए जोरदार ये बच्चों को बैठा के समझा रहा था, बड़े वाले तुम भी समझदार हो। इनको ये तो बहाना थे, तुम्हें समझाना था। ये तो समझे हुए हैं, ये गड़बड़ नहीं कर रहे। और अब इन बच्चों को ऐसा समझा दिया ना, इनके दिमाग में जिंदगी बन गई। इसलिए मैं कहता हूँ, कॉलेज का पढ़ा हुआ 15 साल और मेरे पास बैठा हुआ 15 मिनट बराबर होता है। अब जो इनको ये 15 मिनट में बातें समझा दी, ये जिंदगी भर इनको याद रहेंगे। बाबा जी ने हमको ये बताया था बचपन में, क्योंकि मुझे भी बचपन में तो बताया ना अपने बड़ों ने, वो मेरे को अभी तक याद है कि बड़े वाले तो इतने गड़बड़ होते हैं, इनको कितना ही बताओ थोड़ी देर में बराबर कर देते। यहाँ से जाते जाते बाहर तक ही भूल जाते। ऐसा मत किया करो। तो आपको कितनी बातों का ध्यान करना है? 5 बात। जिनको इस 5 बातों का ध्यान रहेगा, फिर उसको मुझे कोई उपदेश करने की जरूरत। तो आप सब इन 5 बातों का ध्यान करना, तो आप में जड़ता नहीं रहेगी। तो फिर मैं कह रहा था, इन 5 बातों का ध्यान करोगे और आप पुरुषार्थ करोगे जीवन में, तो आप फिर दुनिया के सबसे धनवान होंगे, बलवान होंगे, प्रज्ञावान होंगे, नेतृत्व करने वाले होंगे। फिर दरिद्रता नहीं होगी आपकी जिंदगी में। मैं तुम्हारे सामने बैठा, मैं अपनी आत्म प्रशंसा की, किस बात के लिए प्रशंसा करना है? अपने बच्चों के सामने बाप पढ़ाई करके कोई उसको खुशी मिलेगी? तुम तो हमारे सब, चाहे उम्र में छोटे हो या बड़े हो, चाहे काले बाल वाले हो
या हमारे बाघेला की तरह धोले बाल वाले हो? हमको सब बच्चों जैसे ही लगते हो हमको। ये तो प्रेम का संबंध होता है ना, संबंध में तो प्रेम होता है, उसमें आयु प्रदान नहीं होती है। तो आप लोगों से हम एक बात कहते हैं, हमने योग और ध्यान को जिया है। अब मैं कहूं कि योग से आदमी स्वस्थ बनता है और मैं सुबह से शाम तक ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाता रहूं, लोग कहेंगे बाबा जी ऐसी बात मत बोलो। तो मैं जीता हूं योग। मैं कहता हूं योग से व्यक्ति धनवान होता है, योग से व्यक्ति बलवान होता है, योग से व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का विकास होता है, नेतृत्व का विकास होता है। उसको मैंने जिया है, इसलिए मैं कहूंगा योग क्या है, तो जिसको मैं जीता हूं वो योग। हम लोग टिप्पणी कुछ भी करते रहे, लेकिन हम एक बात तो कहते हैं, अरे भैया ये बाबा रामदेव के योग में दम है, बाबा रामदेव के स्वदेशी में भी दम है, बाबा के ब्रांड में भी दम है, बाबा के आयुर्वेद में भी दम है। अब आज नहीं, आने वाली सदियों तक लोग कहेंगे योग की क्या ताकत है। ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरी ताकत नहीं, ये किसकी ताकत है? योग की ताकत है। ये किसकी ताकत है? ध्यान की ताकत। इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान वो नहीं जिसमें दरिद्रता हो, ध्यान वो नहीं जिसमें दुख हो, ध्यान वो नहीं जिसमें अभाव हो, ध्यान वो नहीं जिसके अंदर किसी तरह का कोई वैभव ना हो। भगवान को तो ऐश्वर्य कितना प्रिय है। एक मेरे बोले भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? मैंने कहा तेरे को तकलीफ है क्या? अब कुछ लोग ऐसी, तूने दुनिया क्यों बनाई परमात्मा? मैंने कहा तेरे को किस बात से तकलीफ है? बोले तकलीफ तो नहीं है, भगवान ने पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया, स्त्री बनाई, पुरुष बनाया, जो बनाया तो भगवान ने बना के को गलत काम थोड़ी किया। आदमी को भगवान ऐश्वर्य प्रिय है, भगवान पुरुषार्थ प्रिय है, भगवान का दिव्य पुरुषार्थ का परिणाम तो सारा संसार है। इसलिए ये 5 बातों का ध्यान करना और अत्यंत पुरुषार्थ करना, यही सगुण साकार उपासना है। और ये सब करते करते तुम भीतर से तृप्त हो जाओगे, मौन हो जाओगे, अचाह हो जाओगे, अकाम हो जाओगे। यही योग है, यही अध्यात्म है, यही निर्गुण उपासना है। तो आप समझ में आए? सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, ध्यान, इन 5 बातों का रोज सब भाई ध्यान करेंगे। याद रहेंगी ये बातें? भूल जाओगे। मैंने देखा है व्यक्ति को 2 बात, एक बात बहुत पूरी याद रह जाती है, 2 बातें थोड़े थोड़े लोग भूल जाते हैं, 3 बातों में 1, 2, तीसरे के बाद बहुत मुझसे सिलिप हो जाता है, और 5 बता दी जाए तो 99% में सिलिप हो जाता है। इसलिए अब आस्था टीवी पे देख के 5 बातों को नोट कर लेना, रोज सुबह उठ करके क्या करना? ध्यान। ये ध्यान करना, 5 मिनट इन 5 बातों का ध्यान करना बस। और मुझे ऐसे ही जीना, तो आपको बहुत आनंद रहेगा और फिर आपका जीवन में सब प्रकार का भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य बढ़ेगा। इसी को अभ्युदय निश्रेयस कहते हैं। यही धर्म है, बाकी तो अधर्म है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्म। तो आज ये आपकी क्लास थी और अब अगला काम आपको ये करना है कि अपने क्लासों में योग भी कराना और ये 5 मिनट का कम से कम ध्यान भी कराना। योग को बढ़ाना। आप 2 ही काम अपने को करने हैं, बाकी काम हर समय जो जो जरूरत होती है उस काम को हमने प्राथमिकता दी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आंदोलन भी हमने किया, वो जरूरी था इसलिए एक बार कर दिया। रोज के रोज वही काम थोड़ी करना है। जरूरी है तो बच्चा पैदा कर लेते, लड़का लड़की पैदा करते हैं। रोज थोड़ी रोज लड़का लड़की पैदा करते रहेंगे, हर साल एक पैदा करना है, ऐसा नहीं। जब लड़का लड़की पैदा करना होता है तब लड़का लड़की पैदा करते हैं, जब ब्याह करना होता है तब ब्याह करते हैं। तो ऐसे ही जब पढ़ना होता है तब पढ़ते हैं। अलग अलग समय अलग अलग प्राथमिकता होती है और उसकी एक मात्रा होती है कि इसे इतनी मात्रा में इसको करना, उससे ज्यादा नहीं करना, इससे मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता है। तो अभी आपने को 2 काम बड़े करने हैं।
एक तो योग का और दूसरा स्वदेशी का। 2 साल तक ये 2 काम करते रहो, इसके बाद क्या करना है 2 साल बाद बताइए। तो 2 कामों को पूरी ताकत से करो। किसका काम करना है? योग और हमें प्राथमिकता देनी पड़ती है ना, प्रायोरिटी हमारी क्या है, तो वही काम होगा। तो अभी आपको ये 2 काम करने हैं। योग का काम इतना करो, अभी देखो मैं अभी मणिपुर से आ रहा हूं, इम्फाल से, वहां 400 क्लासेस चलती है और कहते हो चारों तरफ जी वहां तो बंदूकें चलती हैं, जमीनों के पहरे होते हैं, फलाना होता है, ये होता है, और वहां 70% बहने हैं कार्यकर्ता। वैसे भाई बहुत अच्छे होते हैं लेकिन भाइयों से अच्छी बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, क्योंकि माताएं ही माँ ही पुरुष को जन्म देती है। इसलिए मैंने शब्द भी सुना, माँ अच्छी होती है। बोलो भाई अच्छी होती है कि नहीं? बोलो माँ तो अच्छी होती है। इनको ये बोलो ना पत्नी अच्छी होती है, तब बोलो पत्नी से अपने आप को तो अच्छा मानते हैं। ये मैंने याद भी कर समझ लिया, मैंने भी देखा कि इसको माँ की बड़ाई करो तो दिक्कत नहीं है। तो माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं, भाई भी बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। तो खाली विनोद के लिए तो भगवान ने नाना रूप दिए सृष्टि को, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। हम सब एक ही आत्मा है और हमारे सब भीतर एक ही परमात्मा है। तो आपको योग का काम इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है। अभी मणिपुर आपसे आगे निकल गया देख लो, और वहां तो पहली बार मैं गया हूँ 5 दिन के लिए, खाली 15 साल हो गए तो लोगों को बुलाते बुलाते, या तो मैं शायद 15 बार आ चुका हूँ। 20-25 बार। हाँ बहुत ये गिनती रखा हुआ है। पहली बार वागेला जी लेके आए, ये बाबा भी पक्का है। फिर उसके बाद में तो हमको ये पता है नहीं कब हम ऐसे हो गए, हमको ऐसा लगता हम खुद ही गोवा वाले हो गए। तो आप सबको बहुत प्यार है, बहुत आशीर्वाद है। 2 काम करना इस साल लक्ष्य है, रखो सब अपने को 1000 योग की कक्षाएं करनी। मैंने देखा वहां मणिपुर में एक बहन को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसने अपना कैंसर ठीक कर लिया और 58 बहनों को तैयार कर दिया। 58 योग की कक्षाएं उस बहन ने लगा दी। उस जानकी को मेरा आशीर्वाद यहां से भी दे रहा हूं। ऐसी संकल्प शक्ति होनी चाहिए मुझे। 1 क्लास यहाँ चलानी, फिर दूसरी बढ़ानी है, फिर तीसरी बढ़ानी है। ये है यहाँ ध्यान। योग का ऐश्वर्य बढ़ाओ, स्वदेशी का ऐश्वर्य बढ़ाओ, देश का ऐश्वर्य बढ़ाओ। बैठे बैठे ये हमको कुछ लेना देना नहीं, हम तो ध्यान कर रहे हैं, जड़ता आ गई। ये ध्यान नहीं है, दरिद्रता है ये। योग बढ़ाओ और स्वदेशी का काम बढ़ाओ। सुखस्य मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ। अब 2 पर केंद्रित हो जाओ। तो योग 1000 कक्षाएं करनी है। एक बहन और एक भाई, आप सब वरिष्ठ पदाधिकारी हो, कोई ना कोई दायित्व आपके पास, कुछ नई अधिकारी करता है। एक को 10-10, 20-20 कक्षाएं लगानी है। और मैंने आपको ये लक्ष्य दिया 1 साल का, आप इसको मई जून तक ही पूरा कर दो, तब मैं मानूंगा कि गोवा वाले हमारे पास भाई हैं। करो इसको, क्या नहीं हो सकता। अरे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ और चलता रहा, क्या नहीं हुआ बताओ। करो पुरुषार्थ, और है किसके लिए जिंदगी? ऐसे पड़े पड़े मर जाओगे, नहीं कुछ करोगे तो सड़ जाओगे, बेकार हो जाएगी जिंदगी। फिर कहोगे हम भी बाबा जी की तरह कुछ काम कर लेते तो अच्छा होता। फिर हिसाब किताब लगाते रहना, प्रयास शक्ति से कुछ नहीं मिलेगा। और स्वदेशी के काम को आगे बढ़ाओ, बस यही आपके लिए आज की शिक्षा है, आज की दीक्षा है। और मुझे पूरा विश्वास है गोवा हमेशा हर सेवा में आगे रहा है, चाहे वो योग का प्रश्न हो, चाहे आंदोलन का प्रश्न हो, कोई भी हमने आपको दायित्व दिया उसको आपने बहुत ही प्रामाणिकता के साथ बढ़ाया है। और आज भी मुझे पूरा विश्वास है हमारे गोवा के भाई बहन इस योग और स्वदेशी के, मैंने कहा 2 सूत्री कार्यक्रम है, इसको बहुत आगे लेकर के जाएंगे और देश में गोवा को योग में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। और आचार्यपुरम में बहुत जल्दी यहाँ पर बनाना है। आचार्यपुरम के लिए कल करीब 10 एकड़ जमीन का प्रस्ताव आया। कल हम मुख्यमंत्री से भी मिले और हमने उनको कहा है कि आप इस योग के कार्य को आप आगे लाने के लिए आप मदद कीजिए। आपने आश्वासन दिया था कि हम योग को पाठ्यक्रम में लागू करेंगे और हमने उनको बोल दिया है, देखो भाई कर लो, ये तुम्हारी भलाई की बात है।
हमने तुमसे कुछ मांगा नहीं, हमने कोई सरकार से कोई बजट मांगा? हम उनके दरवाजे कभी ना मांगने गए ना मांगने जाएंगे, लेकिन देश के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा तो वो हम करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि देश हमारा सर्वस्व। तो कोई पार्टी और कोई पॉलिटिक्स हो, देश से कोई समझौता नहीं, सत्य से कोई समझौता, ये है योग। तो आप सब भाई बहनों को आचार्य कुलम का भी काम करना अभी, तो अभी 10-12 भाई बहन ऐसे भी हो जाओ, यदि 10-12 होंगे तो आचार्य कुलम बना देंगे, यदि 25-50 हो जाएंगे तो रेसिडेंशियल आचार्य कुलम बना देंगे, क्योंकि एक घर को चलाने के लिए जैसे एक बहुत मजबूत स्त्री और पुरुष की जरूरत पड़ती है, ऐसे एक आचार्य कुलम को चलाने के लिए बड़ा परिवार होगा ना, 250-500 बच्चों का परिवार होगा, तो उसको चलाने के लिए कम से कम 25-50 बहुत मजबूत भाई बहन चाहिए। 25-50 पूर्णकालिक भाई बहन हो गए तो यही एक आचार्य कुलम बना देंगे, और इससे आने वाले समय में हजारों ऐसे बेटे और बेटियां तैयार होंगे जो गोवा का ही नहीं, इस गोवा की भूमि के साथ इस भारत भूमि का, इस पूरी मानवता का गौरव बढ़ाने वाले ऐसे बहन तैयार करने, ये है मूल कार्य। सबसे बड़ा कार्य आदमी, अच्छा आदमी बनाना है, बाकी चीजें तो बन जाती हैं छोटी छोटी। तो ये आचार्य कुलम का काम करना है, गौशाला का काम करना है। गौशाला का बहुत बड़ा काम हमने शुरू कर दिया हरिद्वार में, नस्ल सुधार का। जो 3-5 किलो दूध देने वाली गाय 25-30 किलो दूध देगी, और करीब 1000 नंदियों का हम संरक्षण कर रहे हैं पूरे देश में। अभी चीज खत्म नहीं हुई है, और इस समय अभी समय रहते हम इसको बचा लेंगे। जो 20-25-30 किलो दूध देने वाली गाय हैं, उसके नंदी अभी हैं अभी इस देश में, उन नंदियों को भी बढ़ाएंगे, उन नंदियों से और नंदी भी बनाएंगे, और एक नंदी से कम 1 लाख से लेकर 5 लाख गायों की नस्ल का सुधार हो जाता है। हम 1000 नंदियों के द्वारा करीब इस देश की 9 करोड़ के करीब इस समय देशी गाय है, और 4 करोड़ के करीब इस देश में संकर गाय हैं, और इन सबका नस्ल सुधार भी करेंगे, और फिर से देश गाय के द्वारा समृद्ध होगा, स्वस्थ होगा। आप सबको मेरा बहुत आशीर्वाद। और आज जिस महापुरुष की हम जयंती के निमित्त यहाँ पर इकट्ठे हुए, ऐसे वीर शिरोमणि परम पुरुषार्थी परम पराक्रमी, इस राष्ट्र के परम हितैषी, इस राष्ट्र को परम वैभवशाली हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने का जिनका सपना था, ऐसे वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की, सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म की, गौ माता की, बोलिए भारत माता की।